अर्थ बताइए बोर्ड मास का। बी फोर ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। कोष्ठक 3 प्रकार के होंगे ना, बताइए। छोटा कोष्ठ, मझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट। पहचान लेना ब्रैकेट सही से। अब आया बी के बाद ओ। ओ का अर्थ है ओ फॉर ऑफ ना। ओ फॉर ऑफ। ऑफ को हिंदी में का कहेंगे? का को हल करते हैं गुणा करके। सवाल में बताऊंगा कैसे कैसे हल करेंगे। और ओ के बाद डी। डी फॉर डिवाइड। डिवाइड को हिंदी में बोलिए ना। भागा। भागा। भागा का चिन्ह पता है ना, ये एक रेखा के ऊपर दोनों और एक 0 0। अब डी के बाद आया एम फॉर बताइए। मल्टीप्लीकेशन ना। हिंदी में लिखूं तो गुणा। गुणा का संकेत कैसा होता है? चिन्ह। अब आया ए। एक ए फॉर बताइए। ए फॉर एडिशन। एडिशन को हिंदी में जोड़ कहेंगे। जोड़ का चिन्ह ये प्लस। एस फॉर सब्सट्रैक्शन। इसका हिंदी बताना। घटाओ। घटाओ। घटाओ का चिन्ह पहले कोष्ठक को तोड़ेंगे। अच्छा सुनिए ना, बोर्ड मास के सवाल को हल करने का नियम लिखिए। तो यहाँ लिखना, इंग्लिश में लिखता हूँ, BORDMAS। बोर्ड मास के सवाल को हल करने का क्रम। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट में कितने ब्रैकेट होते हैं? 3। पहले छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर मझला को, अंत में बड़ा ब्रैकेट ना। फिर ब्रैकेट के बाद का को हल करेंगे, उसके बाद भागा को, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़, उसके बाद हाँ। तो ये है क्रम, लिख लीजिए। अच्छा जैसे भी बताना। 3 का 4 भागा 2 प्लस 2 प्लस 3। ऐसे ये बोर्ड मास का सवाल है। कैसे पहचानेंगे? सवाल में का दिखेगा, भागा का चिन्ह दिखेगा, प्लस का, और ये ब्रैकेट भी दिखेगा, तो समझ जाना बोर्ड मास का सवाल है। ठीक ना। जरूरी नहीं है कि सब में का, भागा, ये प्लस और ये ब्रैकेट रहे। किसी में नहीं रहेगा, किसी में रहेगा। मैंने प्लस माइनस वाला रहेगा सवाल तो समझना बोर्ड मास के सवाल। तो बोर्ड मास के सवाल को कैसे हल करोगे? पहले ब्रैकेट बनाओगे, जहाँ ब्रैकेट है पहले वहाँ हल करोगे। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का हल करोगे, फिर मझला, और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट का। ब्रैकेट हल करने के बाद फिर का होगा तो गुणा कर देंगे। का को हल करेंगे, का के बाद भागा, उसके बाद गुणा का, उनके बाद प्लस, फिर माइनस। कितना तक सवाल तो मिटाता हूँ। अच्छा सुनिए, कैसे हल करेंगे बोर्ड मास के सवाल को, सीक्वेंस बताना। पहले ब्रैकेट में हल करोगे। ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट, तो पहले छोटा, मझला, फिर बड़ा।
उसके बाद फिर गुना का के बाद फिर भागा भागा के बाद फिर गुना गुणा, गुणा के बाद प्लस, फिर बाद में जोड़ माइनस। घटाओ। तो पहले इसको हल करोगे ना, पर सवाल में ब्रैकेट है क्या? नहीं तो नहीं हल करेंगे फिर ब्रैकेट। का है क्या सवाल में? जी का भी नहीं है। भागा है क्या सवाल में? गुना गुणा है ना। हाँ, अब गुणा हल करोगे इस सवाल में। तो गुणा किसके किसके बीच में है? 3 और 2 के हाँ, 2, 3 और 2 के बीच में। तो इसको गुणा करो ना। कितना आएगा? 6। ये गुणा के 6 आया, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। हाँ, अब गुणा के बाद किसको हल करेंगे? प्लस को ना। तो इनको जोड़ना 8 होगा। तो 8 आएगा ना। तो इसका 8 ही आंसर होगा। सब हल हो गया ना, गुणा भी हो गया, प्लस भी हो गया। अब जो लास्ट में आएगा वही आएगा। 3 गुणा 4 प्लस 2 माइनस 2। हाँ, अच्छा बताना कैसे बनाएंगे? पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, पर ब्रैकेट है क्या? नहीं, तो नहीं। फिर का को हल करेंगे, का भी है क्या? भागा भी नहीं है। गुणा है ना। हाँ, पहले गुणा हल बताना। पहले यहाँ हल करोगे क्या? नहीं क्यों नहीं करोगे यहाँ पहले हल? गुना हल करेंगे। पहले गुणा को हल करोगे ना, सीक्वेंस में जाओगे। तो यहाँ नहीं बनाओगे, पहले गुणा को बनाना। मैंने गुणा करोगे ना, कितना 12 आएगा? आएगा 12 आया। फिर ये जैसे वैसे लिखेंगे। अब यहाँ से हल करना। तो 12 तो जोड़े तो 14 तो इसने प्लस में 2 और माइनस में 2 को काटेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका चिन्ह क्या है आगे? प्लस है प्लस है। इसका चिन्ह, प्लस इसका चिन्ह आगे प्लस है, इसका भी चिन्ह माइनस है माइनस है। माने अब यहाँ का सवाल जोड़ घटाव का हो गया ना। जी तो जोड़ घटाव ना, जोड़ घटाव में आप सीक्वेंस को बदल भी सकते हो। पहले आप या तो जोड़ बना सकते हो, या तो घटाओ। पहले आप घटाव बना सकते हो, बदल सकते हो इसको। ठीक, वैसे नियम तो पहले कहता है पहले जोड़ बनाओगे फिर बाद में घटाओ, लेकिन आप बदल भी सकते हो। पहले इन दोनों को हल कर लो। तो 0 कितना आएगा? होगा। तो ये तो 0 आ गया ना, दोनों कट के। तो क्या बचा? केवल 12 बचा। तो 12 बचा, तो 12 ही होगा आंसर। पहले जोड़ को बनाते फिर घटाव को बनाते तो 12 और 2 को जोड़ते तो 14 आता। अच्छा सेम आंसर आएगा। 12 और 2 को जोड़े हम्म। तो 14 आया। इन दोनों को जोड़ेंगे ना, पहले प्लस को हल करेंगे तो जोड़ प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14। अब माइनस यहाँ लिखे। अब इन दोनों को हल करेंगे तो 12 आएगा। 14 में से 2 घटाएंगे। अब इन दोनों को हल करेंगे तो 12 आएगा ना। 14 से घटाए 2, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस घटा 12 आया। बड़ा संख्या का चिन्ह है प्लस। यहाँ भी ऐसे ही मारेंगे। तीन का 4 भागा 4 प्लस 2। अच्छा बताइए कैसे हल करें सवाल? पहले किसका हल करूंगा सवाल में? पहले का करूंगा ना, सीक्वेंस में जैसे जाओगे। तो का किसके बीच में है? 4 और 3 3 और 4 के बीच में। तो का को हल करते हैं गुना करके। तो गुना करना 12 आएगा। 12 आया। का हल हो गया ना। अब ये जैसे वैसे लिखेंगे चिन्ह को। भागा तो भागा, 4 है तो प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखेंगे। अब पहले यहाँ हल करूँ कि यहाँ हल करूँ? पहले भागा को हल करोगे ना। तो भागा करोगे 4 से भागा करोगे 12 में। ये 4 एक बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। तो ये 3 बार में कट गया। अब प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखिए। अब यहाँ हल करना तो 5 होगा। तो आया ये 5। तो इस 5 को लिखेंगे ना यहाँ।
सवाल लिखना 3 का 5 प्लस 2 प्लस 6 कैसे बनाए बताना। पहले का को हल करेंगे, पहले इन दोनों को हल करेंगे क्या? नहीं नहीं, पहले का हल होगा ना। का हल होगा, का किसके बीच में है? 3 और 5 के बीच हाँ, तो का को हल करोगे गुणा करके, गुणा करना करेंगे तो 15 है 15 हुआ, प्लस तो प्लस फिर 2 है तो 2 और 6 अब इसका भी चिन्ह प्लस में ही है ना। जी आगे प्लस प्लस सब मैं तो जोड़ दीजिए सबको, तो कितना आएगा? 23 होगा ना। 15 2 17, 17 6 23। बारह भागा 2 का 6 प्लस 2। अच्छा सुनिए, कैसे बनाएंगे बताइए। पहले इसको भागा करूं इन दोनों को या इन दोनों को गुणा करूंगा? पहले किसका होगा? पहले होगा का होगा ना प्रयोग, उसके बाद हल करेंगे भागा को। तो पहले यहाँ हल करोगे, इन दोनों में का है, इन दोनों के बीच का है, तो पहले इनको करोगे ना हल। तो करना हल कितना आएगा? तो 12 आएगा। गुणा करोगे ना का को हल करने के लिए, 12 हुआ। और ये भागा है तो भागा लिखे, आगे 12 है तो 12 लिखेंगे, अब पीछे भी प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखेंगे ना। अब हल सुनिए, अब इसमें बताना अंश क्या है। 12 है। इसमें आगे वाला अंश होता है भागा में, और पीछे वाला क्या होगा? हर ये हर होता है, याद कर लेना। फिर भी हर जगह ऊपर तो अब काटोगे ना दोनों को एक ही पहाड़ा से, किस पहाड़ा से कटेंगे? 12 वैसे 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा ना, 4 से भी कटेगा, पर 12 से कटेगा तो काटिए ना, एक एक बार में कटा। तो ये एक आया भागा, ये भी एक आया ना, अब प्लस में 2 है तो 2 लिखिए। इसमें ये क्या है? अंश है। ये क्या है? हर है। तो हर में जब एक होगा तो इसको हटा सकते हो ना, तो हर में एक है, इसको हटा सकते हैं। जब ये हटेगा तो भागा का चिन्ह भी हटेगा। हाँ, तो क्या बचा? 1 और प्लस 2 बचा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 3। तो इसका आंसर होगा 3। अच्छा यहाँ बताना तो दिख नहीं रहा नीचे। यहाँ से हल करे काटे, इनको कितना बार में कटा? ये तो एक बार में कटा ना, अंश एक बार में कटा, एक बार में हर भी। तो एक बार में कटा अंश, और भागा का चिन्ह लगाओगे ना, हर भी काटा एक बार में तो 1 लिखिए, अब प्लस में पीछे क्या था? 2 लिखिए। अब ये है क्या बताना फिर से एक बार। ये अंश है, और ये पीछे वाला ये है हर, इधर लिखता हूँ। जब हर में भागा के हर में 1 होगा, उसको हटा सकते हो ना, तो इसको हटाएंगे तो भागा का साइन भी हटेगा ना, क्योंकि हर में है नहीं, तो ये भी हटेगा। तो बचा क्या? तो बचा यहाँ लिखता हूँ 1 बचा, प्लस में 2 बचा। अब इनको ऐड करो ना, प्लस तो 3 होगा इनका। तो अभी बनाई उसी का सवाल बताना क्या था। 12 भागा का 12 भागा 2 का 6 प्लस 2 था ना। इसका आंसर कितना आया था? इसका आंसर 3 ही आएगा। ठीक, अगर इसको ऐसे बनाते तो देखना इसका आंसर उल्टा पुल्टा आएगा। कैसे बनाते? पहले यहाँ करते हल, पहले इनको हल करोगे तो ये तो हर में 1 बार कटा, ये कितने बार में कटा? 6 बार में। तो 6 लिखे,
और का लिखे, हर तो हटा लोगे ना नीचे, जी। तो का बचा, और ये छः फिर बचा, 6 प्लस में बचा। 2। अब का हल करोगे तो 36 होगा, जी। गुणा करोगे का को हल करने के लिए, तो 36 अब प्लस में 2। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। तो आंसर आया ना, गलत आंसर आया ना। जी। सीक्वेंस में नहीं जाएंगे तो आंसर भी उल्टा पुल्टा आएगा। या 3 आया तो यहाँ क्या आएगा, छः का 2 प्लस 3 प्लस 5। सही। कैसे बनाएंगे बताना, कैसे बनाएंगे समझाइए। पहले छोटा कोष्ट को हल करेंगे। अच्छा सुन, तो ये 6 और 2 को गुणा कर सकता हूँ क्या पहले? नहीं, नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि पहले ब्रैकेट का होगा ना हल, हाँ। ब्रैकेट के बाद फिर का में जाओगे। तो पहले ब्रैकेट दिखा क्या सवाल में? जी। हाँ, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 2 है और 3 है, 3 है। प्लस में है ना। जी। तो पहले यहाँ हल करोगे ब्रैकेट के अंदर, तो वहाँ जाओगे, ये जैसे वैसे लिखेंगे अभी। जी। तो यहाँ हल करना क्या आएगा, 5 आएगा। 5 आएगा ना जोड़ के। जी। जब यहाँ हल होगा ना तो ब्रैकेट भी हट जाएगा। ठीक, ब्रैकेट हट गया, फिर आगे प्लस 5 है तो 5 लिखिए। अब यहाँ से पहले इनको हल करूँ क्या? नहीं, हाँ। पहले का को। पहले का हल करेंगे ना, का फिर बाद में जाएंगे प्लस में। तो का हल करते कैसे, गुणा करके। तो ये 30 हो गया, अब प्लस में 5 है तो 5। अब इनका हल करना 35। तो कितना आएगा, 35। 35। बारह का 2 प्लस 4 प्लस 6। बताइए कैसे बनाएंगे। कैसे बनाए? पहले कहाँ हल करूँ, कोष्ट को हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जाऊंगा ना, तो ये जैसे वैसे पहले लिखेंगे। जोड़ना कितना आएगा, तो 6 आएगा। तो 6 आएगा। हल हुआ ना ब्रैकेट के अंदर का, तो ब्रैकेट भी हटेगा। 6 है तो 6 लिखिए। अब यहाँ से का करना हल, तो 72 आएगा। तो 72 आया ना, गुणा करोगे, फिर प्लस में 6 है तो 6 लिखिए। अब इसको ऐड कर दीजिए। बीस भागा 2 प्लस 3 प्लस 4 बताइए। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। पहले हल करेंगे ब्रैकेट में ना, तो भागा कर सकते हैं क्या 20 और 2 को? नहीं, नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि पहले ब्रैकेट है ना, पहले ब्रैकेट का हल करेंगे तब तो भागा में। तो पहले ब्रैकेट के पास जाएंगे, ये जैसे वैसे लिखेंगे। तो हल करना ब्रैकेट के अंदर का, जोड़ेंगे ना, तो आया कितना, 5 आया। अब ब्रैकेट हट जाएगा। अच्छा रुकना, इनको हल किया तो आया 5। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 5 लिखेंगे। प्लस में 4 है तो 4। अब बताओ पहले यहाँ जोड़ेंगे क्या? नहीं, भागा करेंगे। पहले भागा करेंगे तब तो प्लस में जाओगे ना। तो भागा करना, ये हर में एक बार काटा, अंश में 4 बार। 4 बार में कटा ना ये। तो हर में एक बार काटा तो हटा सकते हो। तो यहाँ 4 लिखा, इसको तो हटा दिया। तो
जब ये हटेगा तो ये भी हटेगा। प्लस 4 है तो 4। अब यहाँ से ऐड करना है इनको, 8। तो 8 आएगा। 8 ही होगा आंसर। देखिए सवाल, 2 का 4 भागा 2 प्लस 2 माइनस -2। चलिए बताइए कैसे हल करूँ। पहले कहाँ हल करूँगा, पहले ब्रैकेट का ना, ब्रैकेट के अंदर का। ये जैसे वैसे लिखेंगे, 3 ब्रैकेट के 4 अंदर भागा। अब हल करना ब्रैकेट के अंदर का, तो 4 आएगा। तो जोड़ के 4 आएगा ना, तो 4 लिखे, प्लस 2 है तो 2। अब कहाँ हल करूँगा, अब गुणा का यहाँ ना का, तो का को हल करने के लिए गुणा करेंगे, 8 आया। तो ये तो 8 आ गया। 8 भागा 4 प्लस 2। अब कहाँ हल करूँ, करेंगे अब 4 से 8 में भागा। यहाँ हल कर सकता हूँ क्या पहले, नहीं पहले भागा का करूँगा ना। तो भागा करोगे, इससे ये काटोगे, कितने बार में कटेगा, 2 बार में। ये कितने बार में कटा, एक तो बार इसको लिखेंगे कैसे, 2 भागा हर में 1 लिखेंगे ना, और पूरा लिखे तो आप प्लस में लिखेंगे 2। ये अंश है, ये क्या है, हर है। हर में 1 होगा तो हटा सकते हो ना। जब ये, हाँ ये हटेगा तो ये भी हटेगा चिन्ह। तो क्या क्या बचा, 2 प्लस 2 बचा, तो बचा 2 प्लस 2। हाँ अब इनको जोड़ना। प्लस है कि माइनस है? अच्छा जी, यहाँ शुरू से गलती करके आ रहा हूँ। यहाँ माइनस है, यहाँ भी क्या है, माइनस है, यहाँ भी है माइनस, तो यहाँ भी आएगा ना माइनस। अब 2 से 2 घटाओगे तो 0। 0, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। शायद बॉय फिर से आ गया है।